हेलो बच्चों, ये आपका ही चैनल है और यहाँ पे कंप्लीट क्लास 10th का सिलेबस आपको मिलेगा। मैथ, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश ग्रामर, ये 4 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे लेटर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लेटर के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि लेटर से क्या बनता है? तो लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से क्या बनता है? तो वर्ड से आपका फ्रेज बनता है, फ्रेज बनता है और फ्रेज से आपका क्या बनता है? तो फ्रेज से आपका क्लास बनता है और क्लास से आपका क्या बनता है? तो क्लास से आपका सेंटेंस बनता है, क्लास से आपका सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज लेटर के बारे में। लेटर जो कि 2 तरह का लेटर होता है, एक होता है साउंड लेटर और एक होता है राइटिंग लेटर होता है। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो तो साउंड है। उस साउंड में कितने तरह के लेटर यूज़ किए जाते हैं? तो 44 तरह की लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। कितने तरह के लेटर्स यूज़ किए जाते हैं? तो 44 तरह के लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। ये लेटर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट और दूसरे को बोला जाता है वावेल बोला जाता है। दूसरे को वावेल्स कहते हैं, वावेल्स कहा जाता है। कॉन्सोनेंट की संख्या जो होती है 24 होती है और जो वावेल जो होता है वो 20 होता है। साउंड का मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं ना, जो कुछ भी बोलते हैं तो उनमें जो लेटर्स जो होते हैं बोलने के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, हाउ मेनी लेटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड देयर आर 40 लेटर्स आर कैटेगराइज्ड 2 ग्रुप्स, कॉन्सोनेंट एंड वावेल्स। जो आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब इसको बोलते हैं स्वर। स्वर का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हम अपने मुंह से आवाज़ निकालेंगे, जो कुछ भी साउंड निकलेगा उसमें ये जरूर प्रेजेंट होगा, ये वावेल्स जरूर प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे हम लोग लेटर्स में राइटिंग लेटर। चूँकि राइटिंग लेटर में जो कोई भी बुक इंग्लिश में लिखा हुआ होता है वो कितने तरह का होता है? तो हम जानते हैं कि 26 लेटर्स का यूज़ करके बुक को राइट किया जाता है। ये 26 जो लेटर होते हैं 2 भागों में डिवाइड होते हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं पहले को हम वावेल्स बोलते हैं और दूसरे को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोला जाता है। जो हमारा वावेल्स होता है, वो 5 होता है और जो कॉन्सोनेंट होता है 21 होता है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 26 राइटिंग लेटर आपको मिलेगा। इसको राइटिंग लेटर इसलिए कहा जाता है, केवल इसको राइट किया जाता है। बोलने को तो जो साउंड जो लेटर होते हैं वो 44 तरह से बोला जाता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो केवल हम 6 लेटर्स का यूज़ करके ही लिखते हैं। कोई भी बुक्स लिखना, चाहे कोई भी कुछ भी लिखना हो तो हम 26 लेटर का यूज़ करते हैं। अब इसको 2 भागों में कैटेगराइज क्यों करते हैं? तो इसको 2 भागों में कैटेगराइज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वावेल है ना आपका, ऐसा कोई वर्ड्स नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि ये ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? 5 वावेल्स हैं। ये 5 क्या हैं? वावेल्स हैं। देयर आर 5 वावेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट जानते हैं कि बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग? ऐसे हम लोग चले जाएंगे जेड तक चले जाएंगे। तो इसमें से जो आपका ए, ई, आई, ओ, यू है ये तो वावेल्स हो गया। और हम कुछ भी अपना आवाज़ निकालेंगे ना, अपने माउथ से कुछ भी आवाज़ निकालेंगे ना, जैसे हमने कहा बी, हमने क्या कहा? बी, तो यहाँ से क्या जनरेट हुआ? हमको एक वर्ड, एक लेटर मिला, एक साउंड इसके साथ मिला जिसको हम लोग ई कहते हैं। जैसे हमने बोला सी तो यहाँ पे भी ई आया। जैसे हमने बोला डी तो हमने यहाँ पर भी डी आया। और जैसे हमने बोला एफ, हमने क्या बोला? एफ, यानी इसके पहले ए आया। यानी ऐसा कोई कॉन्सोनेंट नहीं है जिसके साथ ए, ई, आई, ओ, यू ना हो।
ऐसा कुछ भी आवाज़ निकाल दीजिए, ये 21 में किसी को भी बोलिए उसके साथ ये आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्वर। स्वर का मतलब जो कुछ भी आवाज़ निकल गया आपका माउथ से तो उसमें ये जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आगे इसको आगे चलते हैं हम लोग। अब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे सबसे पहले लेटर देखेंगे। नहीं, लेटर तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जानते हैं, इसका डिफिनीशन देख ले एक बार क्या होता है। सच साउंड कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी ऐसा ध्वन जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसी को लेटर कहते हैं। तो लिखेंगे इसका सच साउंड कैन नॉट बी ब्रोकन इज कॉल्ड लेटर। सच साउंड कैन नॉट बी ब्रोकन इज कॉल्ड लेटर। अब हम जानते हैं कि लेटर का जो स्टडी होता है उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। यहाँ पे यस हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे यस जोड़ा जाएगा तो आपका इसका अर्थ हो जाएगा भाषा, क्योंकि हमको पढ़ना है लेटर। तो लेटर का स्टडी कहाँ पे किया जाता है? अल्फ़ाबेट में किया जाता है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। यदि हम लेटर्स को, जैसे हमने लिखा ए बी सी, ये ग्रुप बना। जैसे मैंने लिखा ब्रिजेश, तो ये आपका एक ग्रुप बना। तो लेटर का जो अरेंजमेंट होता है, एक तो हम अल्फ़ाबेट के अनुसार करेंगे, एक तो अपने हिसाब से करेंगे। जब हम अपने हिसाब से करेंगे तो उस ग्रुप को वर्ड कहेंगे जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे हमने लिखा है यहाँ बी, हमने खुद लेटर को चूज किया। हमने इस 26 लेटर्स में से हमने 1 2 3 4 5 6 7 लेटर को चूज किया, और चूजन करने के बाद हमने इसमें एक दूसरे को ऐसा एडजस्ट किया कि जिससे इसका एक मीनिंग निकले। तो हमने देखा कि इसका अर्थ ब्रिजेश, यानी एक मीनिंग निकल रहा है जो एक नाउन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एक नाउन को डिनोट करता है। तो ये ब्रिजेश वर्ड जो है एक वर्ड हो गया, जबकि ABC ये तो ग्रुप है लेकिन ये वर्ड नहीं है। अब इसका डिफिनीशन देखेंगे कि दोनों अल्फ़ाबेट में और वर्ड में क्या डिफरेंट है। तो ये भी ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट भी ग्रुप ऑफ लेटर होता है, और वर्ड भी ग्रुप ऑफ वर्ड भी ग्रुप ऑफ लेटर होता है। तो इसमें इसका डिफिनीशन ये होता है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, और इसका अर्थ होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर which is arranged in sequential order, which is arranged in sequential order, that is called, this sequence is called अल्फ़ाबेट। जैसे हमने इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी ए के बाद बी आता है तो बी को ही लिखेंगे, बी के बाद सी आता है तो सी को ही लिखेंगे। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जैसे ई, तो ई के बाद एफ ही लिखना होगा, ई एफ जी एच ऐसे लिखेंगे तो ये ग्रुप बन गया। तो ये आपका अल्फ़ाबेट है। तो ये अल्फ़ाबेट है, ये इसमें सीक्वेंस के हिसाब से रखा गया है। और वर्ड में कोई सीक्वेंस नहीं होता है, बस उस देखते हैं कि किसी भी लेटर को चूज करो और जिसका एक अर्थ निकलता है तो वो आपका वर्ड होता है। बस यही डिफरेंट होता है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि वर्ड का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं? वर्ड का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो वर्ड का स्टडी हम लोग करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड का स्टडी हम लोग करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब देखिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये स्पीच क्या है? तो स्पीच का मतलब होता है जो कुछ भी बोलते हैं वही आपका स्पीच होता है। हमारे द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है वो एक स्पीच होता है, और जो कुछ भी हम बोलते हैं किसी न किसी टॉपिक्स पे होता है। तो ये स्पीच जो होता है ना, उसी का जो हिस्सा होता है ना वो वर्ड होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा स्पीच होता है उस स्पीच में हम कितने तरह का वर्ड यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसमें हम लोग 8 टाइप्स के वर्ड्स को यूज करते हैं। अर्थात इसको हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड। आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड इन ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपसे यदि कोई पूछे कि यू बताइए कि वर्ड्स के कितने प्रकार होते हैं इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच या एनी स्पीच,
कोई स्पीच यानी कुछ भी आप बोल रहे हैं ना, उसमें कितने तरह के वर्ड यूज करेंगे आप? मैक्सिमम 8 तरह के वर्ड को यूज करेंगे। और कम से कम कितना वर्ड यूज करेंगे? 2 वर्ड्स का कम से कम यूज करेंगे आप। तो बोलेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड इन ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बोलेंगे देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड इन ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पहला क्या होता है? तो पहला जो होता है आपका नाउन, दूसरा जो होता है प्रोनाउन, तीसरा जो होता है आपका वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद आपका एडवर्ब, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद आपका कंजक्शन, उसके बाद आपका इंटरजेक्शन। ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल आपके 8 वर्ड हो गए। ये काइंड्स ऑफ, काउंटिंग गलत हुआ क्या जी? 7। ये आपका 8 तरह का वर्ड हो गया। ये वर्ड कितने प्रकार का होता है? तो 8 प्रकार का होता है। जो कुछ भी हम कोई कुछ भी बोलते हैं, 1 घंटा का स्पीच दे, 10 मिनट का स्पीच दे, कितना भी स्पीच दे, उसमें मैक्सिमम 8 ही तरह के वर्ड यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया। वर्ड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड इन ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम आगे चलेंगे, फ्रेज क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। एन इनकम्प्लीट सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। A group of word which makes a complete sense is called clause. A group of word which makes a complete sense is called sentence. A group of clause which makes a complete sense. A group of clause which makes a complete sense is called sentence. A group of word which makes a complete sense is called सेंटेंस। यानी कहने का मतलब है कि जो वर्ड का जो ग्रुप होता है उसका अर्थ निकलता है तो उस वर्ड को हम लोग क्लास कहते हैं। उसी यदि ग्रुप का हम बहुत सारे वर्डों का ग्रुप बनाते हैं और उसका अर्थ निकलता है तो उसी को हम लोग सेंटेंस भी कहते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लास एंड सेंटेंस? तो क्लास और सेंटेंस में डिफरेंट क्या है? क्लास और सेंटेंस में डिफरेंट क्या है? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्लास, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड सेंटेंस? तो क्लास क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है? तो clause is consist of subject and verb, and a sentence is consist of subject, verb and object. And in other way, sentence is consist of subject and predicate. Subject and predicate is called सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि जब हमारे पास एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो तो उसको सेंटेंस कहेंगे, और जब हमारा एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो तो उसको क्लास कहेंगे, और ये क्लास ही आपका सेंटेंस है जब उसका मीनिंग अर्थ निकलता हो। यानी एक क्लास के पास सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और एक सेंटेंस के पास सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट, इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। ये डिफरेंट होता है। तो फ्रेज और क्लास हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ड का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस का स्टडी करेंगे। अब जैसे ही हम सेंटेंस का स्टडी करेंगे तो उसके बाद हम लोग सेंटेंस का स्टडी कहाँ पे करते हैं उसको देखेंगे। तो आगे चलते हैं।
यहाँ से आपको ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ये तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो आप कहेंगे कि कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस जो है उसमें उसका कितना पार्ट्स होता है, तो 2 पार्ट्स होता है। एक सेंटेंस के पास 2 पार्ट्स कह सकते हैं ए सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। ए सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। और प्रीडिकेट क्या होता है, तो प्रीडिकेट का मतलब होता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of word which consist of verb and object is called predicate। यानी कहने का मतलब group of word which consist of verb and object is called predicate। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पढ़ेंगे, अब इसको क्लियर करते हैं। अब प्रश्न बनता है कि सेंटेंस का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो सेंटेंस का स्टडी हम लोग करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का स्टडी कहाँ पे किया जाता है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। काइंड का मतलब क्या होता है कि प्रकार होता है। जब हम स्पीच देते हैं, जब हम कुछ भी बोलते हैं, तो किसमें सबसे पहले किसमें वो टूटेगा, एक एक टॉपिक में टूटेगा। और टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं। टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं। जैसे ये कोई टॉपिक, जैसे कोई स्पीच दे रहे हैं तो कुछ पैराग्राफ देंगे, कुछ पैराग्राफ ऐसे ऐसे, तो इस टॉपिक में टूटेगा। स्पीच देते हैं टॉपिक में, ये जो पैराग्राफ को तोड़ेंगे तो इसमें क्या दिखेगा आपको, सेंटेंस दिखेगा। और जब सेंटेंस को तोड़ेंगे तो वर्ड दिखेगा आपको। और जब वर्ड को तोड़ेंगे तो आपका इसमें क्या दिखेगा, वर्ड को तोड़ेंगे तो ये आपका फ्रेज दिखेगा, क्लास दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखेंगे कि हम लोग की तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपका ऑन द बेसिस ऑफ तो हम आज पढ़े, चूंकि अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये आपका है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ जो सेंटेंस होता है, इसको क्लासिफाइड हम लोग बेसिक के आधार पे करते हैं, बेसिक के आधार पे। और दूसरा जो होता है स्ट्रक्चर के आधार पे इसको किया जाता है, यानी बनावट के आधार पे, इसको बोलते हैं बनावट। ठीक है, और उसके बाद बेसिक के आधार पे। तो बेसिक के आधार पे सेंटेंस होता है 5 तरह का आपका होता है सेंटेंस कितने तरह का होता है, तो 5 तरह का होता है। पहला को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, दूसरा को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरे को बोलते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और चौथे को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोला जाता है। उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक देयर आर 5 kinds of sentence on the basis of basic. First is assertive, second is interrogative, third is imperative, fourth is exclamatory, and the fifth is optative. Understand these types? How many kinds of sentence on the basis of basic? There are 5 kinds of sentence on the basis of basic. How many kinds of sentence on the basis of structure? There are 4 kinds of sentence on the basis of structure. पहले को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। पहले को क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। दूसरे को क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरे को क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोला जाता है, तो कम्प्लेक्स। और चौथे को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सेंटेंस।
मिक्स्ड सेंटेंस। और मिक्स सेंटेंस किसका बना होता है, तो कंपाउंड और कम्प्लेक्स को जो आपस में जब मिक्स करते हैं हम लोग ना, जब हम अब क्या करते हैं कंपाउंड और कम्प्लेक्स को आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करते हैं तो एक सेंटेंस बनता है जिसको हम लोग मिक्स सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस एक ले लो, चाहे 2 या 2 से अधिक कंपाउंड सेंटेंस ले लो, या 1 या 2 या 2 से अधिक कम्प्लेक्स सेंटेंस ले लो, दोनों को आपस में कंबाइन कर दो। और कंबाइन करोगे तो किसी कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो जब इन दोनों से बनेगा तो उसको हम लोग मिक्स सेंटेंस कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिक ऑफ बेसिक के आधार पे है वो 5 तरह का है। तो ये 5 तरह का जो सेंटेंस है उसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम 2 तरह का इसमें थिंक आता है। असर्टिव सेंटेंस में 2 तरह का विचार आता है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव और दूसरे को बोलते हैं निगेटिव। दूसरे को बोलते हैं निगेटिव, एक को बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरे को बोलते हैं निगेटिव। तो हमको पता है कि जो असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें 2 तरह का थिंकिंग आता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक निगेटिव थिंकिंग। जैसे कोई कहता है कि मैं आज विद्यालय जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर विद्यालय जाऊं तो पॉजिटिव है, अगर नहीं जाऊं तो निगेटिव है। क्या मैं विद्यालय आज जाऊं तो पॉजिटिव है, क्या मैं विद्यालय आज नहीं जाऊं तो ये आपका निगेटिव है। अर्थात इनमें असर्टिव और इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव में कितने विचार आते हैं, 2 तरह के विचार आते हैं, 2 तरह के थिंकिंग, एक पॉजिटिव एक निगेटिव थिंकिंग आता है आपका। तो इसमें भी एक पॉजिटिव थिंकिंग होता है और एक निगेटिव थिंकिंग होता है, ठीक है। अब इनका प्रश्न बनता है कि असर्टिव इंटरोगेटिव का स्टडी कहाँ पे करते हैं। तो इन दोनों का जो स्टडी होता है ना, इन दोनों का स्टडी जो होता है हम लोग करते हैं टेंस के अंतर्गत। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा एक टॉपिक टेंस बनेगा। इसका यानी जो असर्टिव और इंटरोगेटिव का स्टडी कहाँ पे करते हैं, टेंस के अंतर्गत। और हमने अभी बताया कि पार्ट्स ऑफ जो स्पीच होता है इसमें बताए थे पहला नाउन, दूसरा बताए थे प्रोनाउन और तीसरा बताए थे वर्ब। तो इस टेंस में किसका स्टडी करेंगे हम लोग, तो टेंस में हम लोग असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और वर्ब का स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग टेंस का स्टडी करते हैं, टेंस में असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्टडी करते हैं। और वर्ड की बात करें तो वर्ड में हम वर्ब का स्टडी टेंस में करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा बनेगा टेंस। इसमें किसी को डाउट है तो कमेंट में आप लोग बताइए कि ये डाउट है, उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा अगले क्लास में। तो अगला क्लास हमारा होगा टेंस बेस्ड होगा, ठीक है। तो आज इतना ही होगा। ये स्कूल बेस या किसी बेसिक है ग्रामर, कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे वो करते हैं, ठीक है। एनी डाउट? असर्टिव अगले क्लास में हम ये पढ़ेंगे इसका सबसे पहले, उसके बाद टेंस का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर पॉजिटिव है तो बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में जानते हैं कि नाउन आता है और प्रोनाउन, क्योंकि बहुत सारे वर्ड आते हैं लेकिन बेसिकली नाउन और प्रोनाउन को ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट में जानते हैं कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यही चीज़ पढ़ना होता है। तो टेंस को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना होगा, नाउन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा, तब टेंस स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा।